प्रश्न। मुख्य स्थान अभ्यास का जो तो कल्ब ही है, परंतु क्या दिमाग के सरूर का भी लुत्फ उठाएं और कल्प पर अभ्यास करते जाएं? उत्तर। ऐसा बतलाया गया है कि जिज्ञासु नए अभ्यासी को सिवाय कल्प के और किसी जगह ध्यान नहीं करना चाहिए। जहाँ कहीं भी उसका ख्याल जावे उसको हटाकर बराबर कल्प में लावे और तरफ न ध्यान दे न लुत्फ उठाए। पेट साफ करके मरीज का इलाज बेहतर होता है। जिस्मानी बीमारियों में जो अहमियत पेट की है वही रूहानी जिस्म में कल्ब की। हर मरीज को यह अच्छा मालूम होता है कि उसकी बीमारी पहले रफ़ा हो जाए, लेकिन डॉक्टर दस्त की दवा देकर पहले पेट साफ करना मुख्य समझता है। मरीज कुछ भी चाहे, अतः चाहे जी लगे या न लगे, सिवाय कल्ब के कहीं भी ख्याल शुरू न करने को कहा गया है। चाहे जी लगे या न लगे, सिवाय कल्ब के कहीं भी ख्याल शुरू न करने को कहा गया है। दूसरे लतीफ़े की जगह ख्याल करेगा तो थोड़े दिनों बाद कल्ब पर ख्याल करना छोड़ देगा। दूसरे लतीफ़े की जगह ख्याल करेगा तो थोड़े दिनों बाद कल्ब पर ख्याल करना छोड़ देगा और फिर वह लुत्फ़ भी गायब हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि पहले खूब चूल्हा जला लो, तब कोई चीज़ गर्म करना अच्छा है। प्रश्न। दिल के लतीफ़े से क्या होता है और दिमाग के लतीफ़े से क्या होता है? दिल के लतीफ़े से दिल के संकल्प विकल्प दूर हो जाते हैं, माया नहीं व्यापती है, ख्यालात की उछल कूद बंद हो जाती है, मन नादिया बना हुआ कान पूँछ समेट कर टकटकी लगाए मालिक की तरफ देखता रहता है। यहाँ मन चूहे से नादिया बन जाता है, लेकिन दिमाग में होश हवास कायम रहते हैं और देखता सुनता समझता रहता है। दिल के लतीफ़े से दिल के संकल्प विकल्प दूर हो जाते हैं, माया नहीं व्यापती है, ख्यालात की उछल कूद बंद हो जाती है, मन नादिया बना हुआ कान पूँछ समेट कर टकटकी लगाए मालिक की तरफ देखता रहता है। यहाँ मन चूहे से नादिया बन जाता है, लेकिन दिमाग में होश हवास कायम रहते हैं और देखता सुनता समझता रहता है। दिमाग की तवज्जो से दिमाग बेकार हो जाता है। दिमाग की तवज्जो से दिमाग बेकार हो जाता है और बेहोशी आ जाती है। तवज्जो देते वक्त यह ख्याल करना अच्छा रहता है कि ऊपर से फैज़ दिमाग में आ रहा है और दिमाग से दिल में भर रहा है। दिमाग की तवज्जो से दिमाग बेकार हो जाता है और बेहोशी आ जाती है। तवज्जो देते वक्त यह ख्याल करना अच्छा रहता है कि ऊपर से फैज़ दिमाग में आ रहा है और दिमाग से दिल में भर रहा है। उदाहरण के रूप में दिल मानसरोवर बन जाता है और उसमें से करंट के रूप में दूसरे के कल्ब में जा रहा है। उदाहरण के रूप में दिल मानसरोवर बन जाता है, उसमें से करंट के रूप में दूसरे के कल्ब में जा रहा है, जिससे वहाँ जिक्र व प्रकाश पैदा हो रहा है। यह प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा 313 सांस तक जा सकता है। यह प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा 313 सांस तक जा सकता है, लेकिन मुत्तवी के लिए 11 से ज़्यादा नहीं, 3 से 5 ही काफ़ी होते हैं। हम थे तब गुरु नहीं, गुरु हैं तब हम ना। प्रेम गली या साकरी जामे दो न समाए। गुरु समरथ सर पर खड़े, काह कमी तो हिदायत, रिद्धि सिद्धि सेवा करें मुक्त निछाड़े पास। दिमाग का चक्र लतीफ़ मुकाम है। दिमाग का चक्र लतीफ़ मुकाम है, अतः यहाँ का शब्द भी लतीफ़ है। उसकी नज़ाकत और लताफत पर गौर कीजिए। पांचों तत्वों का समीकरण
यहाँ सूक्ष्म और कारण रूप में है। उनका मुलाहजा निरीक्षण फरमाएं। जो कुछ अनुभव हो उसको तहरीर फरमाते चलें। लौट फेर कर अभ्यास जारी रखें। जितनी देर यहाँ जी लगे सुने, उसके बाद जहाँ अच्छा लगे वहाँ सुने। अगर कहीं न मालूम पड़े तो गुरु का दर्शन कल्प में कीजिए। गुरु का दर्शन कल्प में कीजिए, प्रार्थना कीजिए और उनकी महिमा गाएं। जब इसमें जी न लगे तो मुराकिब हो जाएं, यानी सब अभ्यास छोड़कर फैज का मुंतजिर हो जाएं। गुरु कहता है कि ऐ दिल, मैं कदा के दरवाजे पर भिखारी बनकर रात दिन बैठा रहे। गुरु कहता है कि ऐ दिल, मैकदा के दरवाजे पर भिखारी बनकर रात दिन बैठा रहे। मुमकिन है पीने वालों में से कोई किसी के कुल्हड़ की तलछट तुझको मिल जाए। भिखारी वह जिज्ञासु है जिसके पास खरीदने को पैसा नहीं है। यानी जिसको अपने पुरुषार्थ का अभिमान नहीं है। पिलाने वाले पिलाने उद्याम हैं, कुल्हड़ की तलछट उनका फैज है। गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करे। दिल की जुबान से जो मंत्र गुरु महाराज ने बताया है उसे पढ़ते रहिए और फैज के मुंतजिर हो जावें। दरअसल में हमको मालिक से अलहदा करने वाला ख्याल है और यह भी बिल्कुल सही है कि ईश्वर का साक्षात्कार समाधि में ही होता है। संत मत में कोशिश इस बात की जाती है कि ख्याल पर काबू हासिल हो जाए। इसके लिए मन की चौकीदारी बहुत बढ़िया नुस्खा है, लेकिन चूंकि मन का काम ख्याल लाना है, लिहाजा जब तक शारीरिक मशीन वर्किंग ऑर्डर में है वह चलेगी और कुछ न कुछ ख्याल आवेंगे। इसलिए ऐसी प्रार्थना का निश्चय कर लेना चाहिए कि वही जाने अनजाने मन में उठती रहे और दूसरे ख्याल से ऐसा होशियार और चौकन्ना रहे जिस तरह पड़ोसी थाल पर कुत्ते का खौफ रहता है। जब बेख्याली की हालत हो तब ईश्वर का साक्षात्कार होता है। और ख्याल में ही प्रार्थना बन जाने का स्वभाव हो जाए। अतः मंत्र जाप का विरत दिन रात हर वक्त पूजा करते, माला फेरने में होने का अभ्यास रहे। इसकी बराबर कोशिश करते रहना हमारा फर्ज है। प्रभु से गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। कैफियत स्थिति। आज गालबंद दिमाग की हालत रही, इसलिए तबीयत तो लगी रही, मगर लताफत के साथ और शब्द बहुत हल्का कभी कभी महसूस होता रहा। दिन में चंद बार गौर करने से मालूम हुआ कि कल्ब का शब्द और चीज़ है। यह शब्द सीने के बीच में एक खास तरह की धुन का होता है जो चारों मुकामों को घेरता हुआ बीच सीने के मालूम होता है, और वही धुन उस शब्द के साथ ही ऊपर दिमाग तक जाती है तथा दिमाग का शब्द भी लतीफ़ उसके साथ सुनाई देता है। इसके बाद जब जनाब किबला चचा जी साहब के यहाँ गया तो बैठते ही कनेक्शन जुड़ गया और कल्ब का जिक्र शुरू हो गया। थोड़ी देर कल्ब के जिक्र के बाद दिमाग में भी शब्द सुनाई होने लगा और उसके बाद फिर वही सीने के बीच वाला शब्द धुन की तरह महसूस होने लगा। जनाब किबला चचा जी साहब के यहाँ कई दिन से ऐसी हालत रहती है।
कि आंखें तो खुली रहती हैं मगर जी लगा रहता है और ध्यान अंदर की तरफ रहता है। यह सब गुरु महाराज की कृपा है। तहरीर। फनाइयत वह है जब खबर रहे और फना का शऊर ही न रहे, तब वह फना कुल फना है। आज का शब्द उसी हालत का है। कैफियत स्थिति। यह खास शब्द जो सुनाई दिया, यह दरअसल महात्मा प्रभुदयाल जी की मेहनत का ही नतीजा है। यह खास शब्द जो सुनाई दिया, यह दरअसल महात्मा प्रभुदयाल जी की मेहनत का ही नतीजा है और अक्सी तस्वीर है। वरना मेरे ऐसे आसी में कौन सा गुण है जो यह हालत पैदा होती। ईश्वर की इस बेपाया मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ कीजिए कि मेरे गुनाहों की तरफ ख्याल न करके मुझ पर रहम फरमावें और यह हालत पक्की कर दें। पूरे दिन हालत अच्छी रही और कई बार दिमाग का शब्द महसूस होता रहा। शाम को कुछ देर लेटे लेटे भी सुनते रहे। एक बात और महसूस हुई कि जब वह मजकूरा वाला उपर्युक्त वर्णित शब्द सुनाई पड़ता था तो ऐसा मालूम होता था कि यह शब्द शून्य में हो रहा है और उस वक्त दिमागी हालत व तबीयत ऐसी थी जैसे कि हमारे चारों तरफ कुछ दूर तक ऐसी ही शांति या हालत मौजूद है। पहले जब गौर करते थे तो यह महसूस होता था कि हमारी हालत सकून पर है और वह हालत संकुचित होती थी या यूं कहिए अपने ही तक महदूद मालूम होती थी। मगर आज की हालत गैर महदूद और विस्तृत यानी पहले की बनस्पत ज़्यादा दूर तक फैली हुई मालूम होती थी। व्याख्या। जनाब किबला चचा जी साहब की खास इनायत जो आप पर है, यह हालत उसकी वजह से ही है। मन आनम की मन मीत आनम। ईश्वर करे आपको साक्षात्कार हो जावे। कैफियत स्थिति। शाम को जनाब किबला चचा जी महाराज के यहाँ गया। वहाँ पर बैठते ही कल व उसके कुर्ब के चक्रों में जिक्र मालूम हुआ। थोड़ी देर बाद ऐसा मालूम हुआ कि यह सब जिक्र महसूस नहीं हुए, दिमाग में देखा तो जिक्र महसूस होता था। तहरीर व्याख्या। लेकिन हालत क्या रही, विचारों का क्या हाल था, दिल व दिमाग पर पूजा का क्या असर था। ईश्वर प्रेम या गुरु प्रेम की तरफ तबीयत मायल होती हुई मालूम हुई या नहीं। गुरु प्रेम की तरफ तबीयत मायल होती हुई मालूम हुई या नहीं। रहनी सहनी बोल चाल वगैरह से कोई सबक मिला और उसके अनुकरण करने को जी चाहता है। सुबह उठने पर शब्द मिला, लताफत व आनंद का भी कुछ पता चलता है। प्रेम और लगाव बढ़ता हुआ नज़र आता है। स्थिति और अवस्थिति। स्थिति और अवस्थिति को किस तरह समझें। इसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक नज़र होती है और एक कदम। मतलब इसका यह है कि किसी चक्र पर कदम स्टैंड होता है और देखता है कि किसी और चक्र को यानी वहाँ तक पहुँच नहीं है, लेकिन यह चीज़ दिखलाई देने लगती है। जहाँ पर कदम होता है उसे स्थिति और जहाँ पहुँच नहीं है वह देखता है, उसे अवस्थिति समझना चाहिए। आपकी स्थिति या कदम दिमाग के लतीफ़े पर है, लिहाजा यह मुनासिब होगा कि आप वहाँ खड़े होकर अन्य लतीफ़ों की सैर किया करें। मसलन जिस तरह अभी आप कल्ब के लतीफ़े पर ख्याल करते हैं, उसी तरह अब आप दिमाग के लतीफ़े पर जिक्र सुनने की कोशिश कीजिए। इस बात की ज़रूरत नहीं है कि शब्द सुनाई दे या न दे, क्योंकि जगह तो आपको मालूम है।
और फिर वहाँ खड़े होकर लतीफ़ा कल्ब रूह वगैरह की सैर कीजिए। यानी यह ख्याल कर लीजिए कि गुरुदेव स्वयं वहाँ से इन लतीफ़ों की ओम धुन कीर्तन को सुन रहे हैं और आपकी कोई अलग हस्ती नहीं है, आप उन्हीं में फना हैं। यह अभ्यास पहले थोड़ी थोड़ी देर कीजिए। एक बार की बहुत देर तक शुरू में मना है, इसको करने के बाद मुराकबा करना चाहिए। कैफियत स्थिति। शाम को घर में बैठकर जाप 8 माला का और 1 माला गुरुमंत्र का किया। इस बीच में लतीफ़ा दिमाग पर बराबर ख्याल करता रहा। अक्सर धीमा शब्द सुनाई देता था। पूज्य महात्मा जी के नोट के अनुसार शब्द सुनाई दे या न दे, ख्याल दिमाग पर रखने की कोशिश करता हूँ और वहाँ पर खड़े होकर कल्ब वगैरह के लतीफ़ों के शब्द को भी सुनने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि स्थिति और अवस्थिति के विषय में बताया गया है। जय हो गुरुदेव की जय हो। तहरीर व्याख्या। ईश्वर का धन्यवाद है और हजार शुक्र है कि आपको पहले ही दिन एहसास हो गया। यह कैफियत आपकी अरसे से हो रही थी, लेकिन एहसास न करने से आप भटक रहे थे। परमात्मा के तुफैल से इसमें खूब तरक्की हो और आपको इसमें पूर्ण स्थिति रहे, ताकि आइंदा के आगे के मुकामात की तरफ रास्ता खुले। जैसा जुबानी अर्ज किया गया है, इसमें स्थिति रहने की कोशिश फरमाते रहिए, लेकिन इतना ज़्यादा एक वक्त में नहीं कि दिमाग बर्दाश्त न कर सके, बल्कि हर काम करते चलते फिरते देखते रहिए, जिस तरफ पर घड़ी की चाल को देखते हैं। जब ज़्यादा फुर्सत हुई तो लुत्फ़ भी ले लिया। ईश्वर चाहेगा तो थोड़े दिनों बाद वह लुत्फ़ व सरूर अपने आप जारी रहेगा और शब्द अपने आप आकर्षित करेगा। बुल हफ्सी से मामला बिगड़ जाता है। बुल हफ्सी के मानी हैं कि आज ही सब हासिल कर लूँ। बुल हफ्सी के मानी हैं कि आज ही सब हासिल कर लूँ। आजकल इस वक्त आपका अभ्यास बिल्कुल कायदे से चल रहा है। यही तरीका मुराकबा में ख़ास तौर पर और दुनियावी कामों में आम तौर पर जारी रखिए। गुरु महाराज की कृपा शामिल हाल है तो जल्द तरक्की हासिल होगी। यह मुकाम ब्रह्मांडी मन का है और यह कड़ी ही बीच की है, जो माया झूठ को सच से मिलाती है। इसकी जो कुछ हालत गुजरे और अपने आप एहसास में आवे, तहरीर फरमाते रहिए। अपने आप ज़्यादा मालूम करने की कोशिश न कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद तो उसके चरणों में समीपता हासिल करने का है और उसके दीन विनीत बंदा बन जाना और उसके कदमों में दीनता से सर झुकाए रखना है। तमाशा बिनी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ नज़र पड़ जाए तो उसको तहरीर करने से तस्दीक होती रहती है। इस वक्त जो कैफियत आपकी हो रही है, परमात्मा इसमें शक्ति बख्शे और आप पर रहम करे, वो बंदा बना ले, यही आजीज़ की दुआ है। आमीन। बस जनाब चचा जी साहब की बतलाई हुई यह मुख्तसर संक्षिप्त दुआ हमेशा करते रहना चाहिए। लोग ईश्वर बनना चाहते हैं, हमारे बुजुर्ग हमेशा बंदा बनना चाहते हैं रहे, और यही भगवान से मांगा है कि हमारे ऊपर रहम फरमाकर हमें अपना बंदा बना लीजिए। इससे बढ़कर कोई नियामत दुनिया की नहीं है। भगवान सब कुछ बहुत आसानी से अता फरमाते हैं, लेकिन अपनी भक्ति प्रदान करने व बंदा बनाने में कभी बहुत संकोच करते हैं। भगवान सब कुछ बहुत आसानी से
अता फरमाते हैं, लेकिन अपनी भक्ति प्रदान करने व बंदा बनाने में कभी कभी बहुत संकोच करते हैं। पिराने उद्यान के तुफैल से सब आसान है। आज पूजा में जो कैफियत हालत इस वक्त रही है, उसको डायरी में तहरीर फरमाएं। खास तौर पर लतायब हुए दिव्य प्रकाश जो हृदय पटल पर पड़े का जिक्र कीजिए। किस मुकाम पर कैसा रहा, जिक्र कहाँ कहाँ एहसास हुआ और ख्यालात की क्या हालत रही। मन क्या करता रहा और चित्त क्या करता रहा। मन का काम संकल्प विकल्प करना है और चित्त का काम वृत्तियों को उठाना है। चित्त का काम स्पष्ट तौर पर डायरी में तहरीर है। कैफियत स्थिति। पूज्य महात्मा जी के यहाँ पूजा करने बैठा। सुबह तो हालत यह थी कि मैं दिमाग की तरफ ख्याल कर रहा था, मगर अक्सर दिमाग की तरफ से ख्याल हटकर कल्ब हृदय की तरफ चला जाता था। ऐसा मालूम होता था कि दिल की तरफ ख्याल करने की आदत सी पड़ गई है। जरा ध्यान या एक सुई हुई तो ख्याल हृदय की तरफ पहुंच जाता है, और चूंकि वहाँ शब्द साफ सुनाई देता है, लिहाजा वहाँ रुक जाता है। पूज्य महात्मा जी ने बतलाया कि दिमाग में कल्ब की तरह जोर का शब्द नहीं होता। महात्मा जी ने बताया कि दिमाग में कल्ब की तरह जोर का शब्द नहीं होता, और यही वजह है कि वहाँ ख्याल रुका नहीं, मगर बार बार फिर दिमाग की तरफ ख्याल कर रखने से यह आदत दिमाग में जमने की हो जाएगी। यही विचार कर आज मैंने ख्याल को दिमाग की तरफ ही लगाया। ख्याल यह कि विचार ऊपर इधर उधर के नहीं थे, बल्कि ज़्यादातर बेख्याली थी, और दिमाग पर ध्यान करने से जो हालत समाधि पैदा हुई, उसमें भी बेख्याली रही। चित्त में इधर उधर की बातें नहीं आई, और मुराकबा के वक्त भी यही हालत तारी रही। मन का काम बंद था। मुराकबा की हालत में ऐसा मालूम हुआ कि दिमाग से एक लकीर या नाली सी दिल की जानिब तरफ को जा रही है, और जो शब्द दिमाग से उठता है वह उसी रास्ते से गूंजता हुआ दिल में पहुंचता है। वह सुनाई देता है, और दिल में ऐसा महसूस होता है कि एक तालाब है जो बराबर भरता जा रहा है। दिन में भी आज ज़्यादा ख्याल दिमाग की तरफ ही रखा। सोते वक्त भी ख्याल करते रहे। जब सोकर उठे तब देखा कि दिमाग में शब्द काफ़ी ज़ोर से सुनाई दे रहा था। कुछ महात्मा जी ने बतलाया कि सफ़ेद लकीर सी जो दिमाग से दिल की मालूम होती है, वह सुराग दिल से दिमाग तक है। वह श्री गुरु महाराज की कृपा से खुल गया है। शुक्र है श्री गुरु महाराज का। तहरीर। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञ मुकाम पाए हुए सेंटर पॉइंट पर खड़े हुए आदमी की क्या तारीफ है। यह कैसे बोलता है और किस तरह आचरण करता है। मुकाम सुगरा में दिल पर कायम होता है, और कबरा में दिमाग पर, और औलिया वगैरह आइंदा के मुकामात के स्टैंडिंग पॉइंट और हैं। दरअसल में अर्जुन कल्ब के लतीफ़ का शागिल अभ्यासी था। और वहाँ से खड़ा होकर बात कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उसको दिमाग के लतीफ़ पर लाकर खड़ा किया, जो उसकी समझ के बाहर का मामला हो रहा था। सारी गीता इसी पर कही गई है, और यही कैफियत आपकी थी कि आप मैदान जंग में हूबहू रथ पर बैठे हुए हैं और गुरुदेव सारथी का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हथियार डालकर मैदान जंग छोड़कर कल्ब में रहना पसंद करते हैं और उस ओर ध्यान नहीं कर रहे हैं।
योया के जिक्र इशारतन तौर पर है। वो बकिया आप खुद फहमीद हैं, समझदार हैं, मिलान करके देख लीजिए। ईश्वर की बड़ी मेहरबानी है कि गुरु महाराज के तुफैल से आपका यह मामला बासहूलियत तय हो गया। इस कसमकस में करीब 3 वर्ष या इससे कुछ ज़्यादा लगते। शुक्र है कि जल्द मामला राहे रास्त पर मालिक ले आए और यह दिन देखने को नसीब हुआ। कल जो खुशी मुझको थी उतनी ही शायद भगवान कृष्ण को अर्जुन को समझ आ जाने पर हुई होगी। कल जो खुशी मुझको थी उतनी ही शायद भगवान कृष्ण को अर्जुन को समझ आ जाने पर हुई होगी। परमात्मा आपका कल्याण करे और राहे रास्त सत्य मार्ग की तरफ चलने की तौफीक बराबर अता फरमाता रहे। अब गीता का सबक खत्म हो गया है। बस इतना सबक अर्जुन ने, जो सब गीता का लुबाब तत्व है, याद रखा और अपनी जिंदगी का तर्ज अमल लोकाचार बना लिया था। सधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ब्लाइंड फेथ के यह मानी नहीं है कि विवेक और विचार से काम नहीं ले। ब्लाइंड फेथ अंधी तकलीद अनुकरण के मानी यह है कि अभी तक हम मन के संकल्प विकल्पों के चक्कर में रहते सोचा करते। अब असुर और देव के संग्राम में विवेक के साथ और विचार पूर्वक काम करना है। गुरुमत और मनमत यही देव असुर संग्राम। गुरुमत और मनमत यही देव और असुर संग्राम है। यही अर्जुन की दरपेश था। इसी में भगवान के उपदेश का सार भी था कि सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा सब काम करूँगा। यही गुरु कहता है, जबान से, दिल से और रहनी सहने व बर्ताव से तू हमारी पैरवी कर, फिर तुमको कुछ कराना नहीं है। बाकी तेरा सब काम हम करेंगे और विजय यकीनन तेरी होगी। इसी को अगर फनाफिल शेख पीर में लय होना के मानी में लगाया जाए तो गालबन भेजा न होगा। मुख्तसर मतलब यह है कि फनाफिल शेख अब आपको गुरु सेवा जो सुपुर्द की गई है निर्भय और प्रेम पूर्वक करना चाहिए। मुख्तसर मतलब यह है कि फनाफिल शेख अब आपको गुरु सेवा जो सुपुर्द की गई है निर्भय और प्रेम पूर्वक करना चाहिए। यही तरीक़त है और तरीक़त की पैरवी फर्ज ऐन है। जनाब लाला जी साहब ने तहरीर फरमाया है कि इबादत वजूद खिदमत खल्क नेस्त। खल्क की खिदमत दरअसल में तरीक़त है। खल्क की खिदमत दरअसल तरीक़त है। अब खिदमत खल्क अलग अलग तरीके पर होती है। ईश्वर कृपा से आप जिस्मानी डॉक्टर हैं और गुरु के तुफैल से अब रूहानी डॉक्टर की डिग्री आपको मिल गई है। बस अब दुनिया के अंधकार मिटाने के काम में अपना सर्वस्व लगा देना चाहिए। यही गुरु दक्षिणा है जो हमारे गुरुदेव चाहते हैं। यह दशा जो आपकी थी, इसी का रूपक भगीरथ जी के गंगा लाने में रामायण में बयान हुआ है, जैसा कि जबानी आपको बताया था। भागीरथी परिश्रम करने पर यह मुकाम नसीब होता है, जिससे खुद तो मुक्ति हो ही जाती है,
और उसके 72,000 पुरखे भी तर जाते हैं। इसकी ज़्यादा महारत होने पर आपको इसका भी ईश्वर चाहेगा तो जल्द पता चलेगा। यह सब लिखने की गर्ज सिर्फ आपकी ज़ुबानी वाक़फ़ियत में मदद देने के सिवा और कुछ नहीं है। मालिक आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और राह रास्त सत्य के मार्ग पर कायम रखे। आमीन।